छोटी बात पे गुस्सा आता है, समझना उसका पहला जन्म है, अभी इसको बहुत लंबा फेर लगाना है संसार में। लेकिन जो सम रहता हो, समझना कि अब ये निवृत्ति की ओर है, अब ये प्रस्थान की ओर है। तो कहां थे हम? हाँ, ध्रुव जी महाराज को इतनी जल्दी भगवान क्यों मिले? ये इतनी जल्दी नहीं मिले, उनके अनेक जन्मों की तपस्या थी, बचे हुए 5 महीने बचे थे, ध्रुव जी के रूप में वो पूर्ण हुए, ठाकुर जी उनको मिल गए। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृत पानमत्तः। हे नाथ, मेरे पर इतनी कृपा कर दो कि मुझको एक व्यसन लग जाए, मुझे एक आदत लग जाए, मुझे एक एडिक्शन हो जाए। भगवान बोले किसका? बोले आपकी कथा सुनने का। भगवान बोले तुमने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया? बोले नाथ, व्यसनी व्यक्ति बड़ा बढ़िया होता है। बोले क्यों? बोले वो मौके ही ढूंढते रहता है अपने व्यसन को भोगने के। किसी को इसकी लत हो तो मौका ही ढूंढता रहता है। कहीं शादी में जाएगा तो मौका ढूंढेगा, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है थोड़ा जाके न चुस्की ले आऊं। व्यसन करने वाला व्यक्ति मौका ढूंढता है। भगवान, मैं भक्ति को व्यसन की तरह करना चाहता हूं। क्यों? हर समय मौका ही ढूंढता रहूं, कैसे कथा सुनूं, कैसे आपका नाम जप लूं, कैसे आपको देख लूं, कैसे आपका दर्शन कर लूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ध्रुव जी की इस बात से, वाह तुमने बहुत अच्छी बात कही। बोले नाथ, मुझे भक्ति का वरदान मत दीजिए, मुझे भक्ति का व्यसन लगा दीजिए। मैंने कल भी कहा ना, प्रस्तुतिकरण भक्ति का। अब ध्रुव जी ऐसी बात कह रहे हैं, ठाकुर जी कैसे नहीं रीझेंगे उनसे? हम लोग सोच पाते हैं इतनी बड़ी बात? ध्रुव जी कह रहे हैं मुझे व्यसन लगा दो, आपकी कथा सुनने का, आपके दर्शन करने का मुझे व्यसन लग जाए, ताकि मैं 24 घंटा मौका ही ढूंढता रहूं। अरे महाराज, व्यसनी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती ना, तो भी वो क्या करता है? बाहर जाकर के अपना व्यसन ही भोगता है। भक्ति का व्यसन लग जाए, नींद नहीं आवे तो भी कीर्तन ही हो। व्यसनी व्यक्ति भोजन के बाद व्यसन भोगता है, आप भी भोजन के बाद भजन में चले जाओ, ऐसा व्यसन। घर में कोई मेहमान आ जाए तो उस दिन व्यसनी दुगना व्यसन करता है, बोलेगा आज तो सुख का दिन है, खुशी का दिन है। घर में कोई उत्सव महोत्सव हो, भक्ति का व्यसन होगा तो दुगनी भक्ति करोगे, दुगना भजन करोगे। ऐसा वरदान ध्रुव जी महाराज ने मांगा। भगवान बोले तथास्तु। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए, तत्पश्चात उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के यहां भगवान पृथु हुए, और पृथु महाराज ने 10,000 कान मांग करके भगवान से प्रार्थना की। तत्पश्चात आगे ऋषभदेव भगवान की कथा आई, उनके पुत्र भरत हुए। वही भरत जी अपने तीसरे जन्म में जड़ भरत बन करके आए, और रहुगण राजा के साथ उनका संवाद हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, मनवंतरों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात नरक का वर्णन किया गया, और नरक का वर्णन करते हुए यहां पर अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। एक अजामिल नाम का परम वैष्णव था, लेकिन उसने दूषित एक वैश्या का दर्शन दूषित कृत्य करते हुए देख लिया, और उसी के कारण परम वैष्णव वो अजामिल महान डाकू बन गया। एक बार भूले भटके संत उसके यहां आ गए। संतों ने आकर के अजामिल से कहा हमारी कोई बात मत मानो, पर एक बात मान लो। क्या? अपने आगामी होने वाली संतान का नाम नारायण रख देना, बस। अजामिल ने संतों की बात मानी और अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु का समय समीप आया, और जैसे ही अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। अच्छा एक बात बताएं बंधुओं,
जब मृत्यु के बाद यमद्वार जाना हो मानव को, तो यमदूत दिखाई देते हैं उसको। अभी यहां तो हम वर्णन करें तो 1-2 घंटा की कथा हो जाएगी, लेकिन वही बात है ना, नासिक में हमने पूरा वर्णन किया है कि जब व्यक्ति नरक जाने वाला होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है। तो वर्णन करते हैं, 1 वर्ष पहले तो बिस्तर पकड़ लेगा, और स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि उसमें भी इतना मोह उसका अपने परिवार के प्रति हो जाएगा, ऐसी स्थिति में यह विचार नहीं करेगा मैं भगवत भजन कर लूं, ठाकुर जी का नाम गा लूं। वो 24 घंटा बिस्तर पड़ा पड़ा भी यही कहेगा, नाती कहां है, पोता कहां है, पुत्र कहां है, उनको बुला दो, इनको बुला दो, उनसे कह दो मुझसे मिल जाएं। सबके प्रति मोह प्रकट हो जाएगा। और मृत्यु के कुछ दिन पहले बोल बंद हो जाएंगे। क्यों? तो उसका वर्णन करते हैं कि उसके गले में पाश बांध दिया जाता है, यमदूत आकर के उसके गले को चौक कर देते हैं, एक रस्सी बांध देते हैं उसके गले में, और उस समय वो बोलने का प्रयास करता है। कंठे घुरघुरायते, कंठ से घुर 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 आवाज आती है, लेकिन बोल नहीं पाता। और कितना भी सुंदर हो, भयावह हो जाता है। अंतिम समय में उसको देख नहीं पाते, मलमूत्र आदि का त्याग करने लग जाता है। ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है। बहुत कुछ वर्णन किया है वहां। तो यहां यही स्थिति हुई अजामिल के साथ। 1 वर्ष पहले से यम के दूत आकर के पहरादारी करने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति को यमलोक जाना होता है उसके साथ 1 वर्ष पहले से ही कुछ ना कुछ घटनाएं शुरू होती हैं। ज्यादा बड़ा पापी होगा तो और वर्षों पहले आ जाते हैं। जैसे यम के दूतों को देखा अजामिल ने, उनका विशाल विकराल रूप देख करके अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा और उसको बुलाने लगा। अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण जल्दी आओ, अरे नारायण तुम कहां हो, जल्दी आओ। नारायण 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 जैसे ही कहने लगा, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी 2 भगवान नारायण के दूत वहां प्रकट हो गए। भगवान के दूत भी 4 भुजा वाले होते हैं। और उन्होंने आकर के अपने सुदर्शन चक्र से गले में बंधे हुए पाश को काट दिया और यमदूतों से कहा, अब आप इसको नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, आप जानते हैं ये कौन है? ये अजामिल है, महापापी। इसने अपने जीवन में कौन सा पाप नहीं किया? वो लोग कितने भी पाप किए हों, पर इसने अभी अभी नारायण कहा है। और महाराज, यदि नारायण कोई व्यक्ति ऐसे ही बोल दे, बिना भाव के भी बोल दे और अंतिम समय में बोल दे, तो निश्चित है कितना भी बड़ा पापी हो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये नारायण नाम की, ये भगवान नाम की अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण स्मरण होने से आपके जीवन भर के सारे जितने भी कोटे हैं और जितने भी किए धरे हैं भगवान सबको समाप्त कर देते हैं। सब छोड़ो, इसने नारायण बोल दिया, लेके आओ मेरे द्वार पे। लेकिन एक बात बोलें, इस दुनिया में यदि सबसे कठिन यदि कुछ है तो वह है अंतिम श्वास में नारायण का नाम याद आना। शास्त्र आज्ञा करते हैं आपको जीवन भर ठाकुर जी याद आ जाएंगे, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तब ठाकुर जी की याद नहीं आएगी। ये माया है ठाकुर जी की। ठाकुर जी अंतिम क्षण में ही अपना नाम याद नहीं आने देते। उस समय आपको दुनिया का प्रपंच याद आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें याद आ जाएंगी जो जीवन में याद नहीं आई, ठाकुर जी की याद नहीं आएगी। तब बराह पुराण में एक जगह ऐसा वर्णन किया गया, तो फिर ठाकुर जी की याद कैसे आवे अंतिम समय में? तो बोले उसके लिए क्या करो? बोले युवा अवस्था से ही, कुमार अवस्था से इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो। यदि अंतिम समय में भगवत स्मृति न भी हो तो आपके जीवन भर के किए गए भजन का प्रताप ये हो कि अंतिम समय में ठाकुर जी आपका स्मरण कर लेंगे, ठाकुर जी आपको याद कर लेंगे। देखो, हम भजन इसलिए नहीं कर रहे कि हम अंतिम समय में ठाकुर जी को याद करें, हम इसलिए कर रहे हैं कि ठाकुर जी हमको अंतिम समय में याद कर लें।
ठाकुर जी हमको स्मृति करें। अजामिल ने नारायण कहा और यम द्वार जाने से बच गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भैया राम गुण गायो नहीं, एफ लो, बड़े भाव से गाओ। हम कथा तो देखो खींच लाए हैं बहुत सारी, अभी थोड़ी सी और खींचनी है, अभी खींचते हैं। प्रेम और भाव से गाओ। राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके। कहां आए करके? इस पृथ्वी पर आकर के राम कृष्ण के गुण नहीं गाए तो फिर यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। अभी ये कीर्तन गाने लगे तो हमको याद आया, कपीश सेना सनातन संगठन के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने। वे लोग हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और दिव्य दिव्य देवालयों में जाकर के हनुमान जी का सुंदर पाठ करते हैं। हमारी व्यासपीठ से खूब खूब उनको इस सुंदर कार्य के लिए सराहना कि आप ऐसे ही ठाकुर जी का नाम गाते रहें, खूब मंगल हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। केवल मंगलवार ही नहीं, 12 महीने के हर दिन हनुमान जी का स्मरण हो, सीताराम भगवान का स्मरण हो, ऐसा कोई योजना बनावें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। लोग कहते हैं महाराज जी अभी तो हम बच्चे हैं, अभी से हमको क्यों कथा सुनवा रहे हो? कथा सुनना तो बुढ़ापे का समय होता है, तो बाल काल में थोड़ी सुनते हैं। आहा, बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, मात पिता पालनो झुलायो, मात पिता हे समय गवायो खेल खाए करके। केवल खेलना और खाना, इसी में निकल गया समय। समय गवायो खेल खाए करके, भैया यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए कर। इसलिए गाओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम अब श्याम श्याम। बाल अवस्था निकल गई तो बाल अवस्था के बाद आती है तरुण अवस्था यानी युवा अवस्था। अब कर लो भजन नहीं, अपनी युवावस्था किसमें निकाल देते हैं? सुनो, तरुण भयो तेरी आसंग राचो, तरुण भयो तेरी आसंग नाचो। युवावस्था किसमें निकाल देते हैं? बोली जे मुझे बड़ी पसंद है, इसी के चक्कर में ही लगे हैं, जे मुझे बहुत पसंद है वही के पीछे ही पड़े हैं। और कैसे पड़े रहते हैं उसके पीछे? नट मर कट ज्यों
निस दिन नाचो नट मरकट जो। मदारी जैसे नचाता है बंदर को, ऐसे युवावस्था में हमारी हालत कैसी हो जाती है, जैसे मदारी बंदर को नचाता है। ए बंदर राम राम करो, हाथ जोड़ता है। ए बंदर उछल के नाचो तो नाचता है, बैठ जाओ बैठ जाता है, खाओ खाता है। बोले युवावस्था में यही हो रहा है। कन्या के लिए लड़का मदारी बन गया है, वो नचा रहा है, और उस पुरुष के लिए कन्या मदारी बन गई है, वो नचा रही है। इसी में निकाल देते हैं। माया में रयो रे भर माए करके, माया में रयो रे भर माए करके, माया में रयो रे भर माए करके, माया में रहो रे भर माए। लेकिन भैया यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बाल अवस्था निकल गई, युवावस्था निकल गई, अब कौन सी अवस्था आई है? वृद्धावस्था। अब बूढ़े हो गए। अब स्थिति क्या है? आंख में पड़ गया जाला, नाक से बह रहा है नाला, लाठी से पड़ रहा है पाला। अब भजन करने से क्या फायदा? जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, इंद्रिय सब शिथिल हुए जावे। इंद्रिय सब शिथिल हुए जब आंखों से देख नहीं पाओगे, मुख से बोल नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, हाथों से ताली बजा नहीं पाओगे, तब क्या होगा? तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए। करताल बजाओ। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम। अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण स्मृति तभी हो सकती है जब जीवन भर नारायण स्मृति की हो, नहीं तो अंतिम समय में भगवत स्मरण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार नरक के भाव बताए गए। फिर आगे बंधुओं, वृत्रासुर एक असुर हुआ, भगवान का भक्त, उसने भगवान की स्तुति गाई, उसकी कथा सुनाई गई। उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। चित्रकेतु नाम का राजा था। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य है जो कि सतयुग का दैत्य है।
हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी तब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए हुए थे। तब कयाधु को नारद जी ने आकर के भगवत वार्ता सुनाई, भगवत कथा सुनाई, और उसी का परिणाम यह हुआ कि कयाधु के गर्भ से साक्षात भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने तप किया, ब्रह्मा जी से अनेक वरदान मांगे, लौट करके जैसे आए अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद कोई अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न विधियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेतः। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है। हम आप सब लोग जानते हैं कि मृत्यु एक दिन आनी है, फिर भी उस मृत्यु को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बंधुओं, एक बात सुनिए, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। मानव का लक्ष्य क्या है? हमारा ये जीवन विश्राम कहां होगा? हमारा गंतव्य क्या, डेस्टिनेशन क्या है? मृत्यु। और जब हमको पता है कि हमारी डेस्टिनेशन मृत्यु है, हमारा गंतव्य मृत्यु है, तो क्यों ना उस मृत्यु को सुखद बनाने का कुछ कार्य किया जाए, उस मृत्यु को सफल बनाने का कुछ कार्य किया जाए। मृत्यु को सफल बनाने का उद्देश्य चित्त में रखना, यही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। मेरी मृत्यु सफल हो, मृत्यु के बाद मुझे कहीं कोई ग्लानि ना रह जाए कि मैं ये ना कर पाया, मुझसे ये नहीं हो पाया। और माफ कीजिएगा, मृत्यु के बाद ये ग्लानि नहीं होती कि मैंने रसगुल्ला क्यों नहीं खाया, मृत्यु के बाद ये ग्लानि नहीं होती कि मैंने वो क्यों नहीं पाया, मैंने ये क्यों नहीं। संसारी भोगों की तो आत्मग्लानि होती है मृत्यु के बाद। राम 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 राम, मैं केवल इंद्रियों में ही लगा रहा, मैं केवल इंद्रियों में ही लगा रहा। एक बात ध्यान से सुनिए, ये मानव शरीर अवसर है भगवान के द्वारा हम लोगों को। यहां पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, आंखों के आगे जितने मानव दिख रहे हैं, इन सब पर ठाकुर जी ने कृपा करके अवसर दिया कि चलो तुमको मानव बनाता हूं, तुम में हिम्मत हो तो इस चक्कर से निकल के दिखाओ। ये अवसर है, इस अवसर का दुरुपयोग मत कीजिए। विषय भोगों में संलिप्त, विषय भोग ऐसा नहीं है कि व्यासपीठ पर हम हैं तो हमारे जीवन में कोई विषय नहीं है, पर उस विषय के प्रति ही 24 घंटे चिंतन रखना यह उचित नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि वह विषय भी छूटे। बहुत सावधानी से सुनो। तो हमारा उद्देश्य क्या है? मृत्यु सफल हो हमारी। और मृत्यु सफल कब होती है? जब अंतिम श्वास में हरि चरणों का स्मरण किया गया, तब समझो मृत्यु सफल हुई है हमारी। प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, समय पूर्ण हो जाए उसके बाद ग्लानि होगी, इसलिए समय है, अभी वन चले जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बोले मुझे ज्ञान उपदेश करता है। प्रहलाद जी को दूर पटक दिया, आज्ञा कर दी कैसे भी मारो, मैं इसको मृतक देखना चाहता हूं। हर प्रकार का प्रयास कर लिया लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। तब अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यपी आया और आकर के कहने लगा, आज तेरे नारायण को पहले मारूंगा, तुझे बाद में मारूंगा, बता कहां है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, खम वायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिम सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी, संसार में दिखने वाली हर वस्तु में वो विद्यमान है। और मैं कहां तक कहूं, आप जो उनसे इतना बैर करते हैं, आप में भी वही बैठे हैं, वो सब जगह हैं। अच्छा, इस खंबे में हैं? बोले हाँ, यदि मेरा विश्वास अटल है तो इस खंबे में भी वो हैं।
सब जगह है तो यहां भी है। जैसे ही मुष्टिक का प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान का प्रचंड स्वरूप नृसिंह प्रकट हो गया। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ करके सब लोग नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगं न मानुषम। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और शाम कालीन समय होते ही नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसका वध कर दिया। देवताओं ने स्तुति गाई, लक्ष्मी ने स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, महादेव ने स्तुति गाई, लेकिन फिर भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा तुम जाके स्तुति गाओ, और नन्हे से प्रहलाद ने आकर के भगवान नृसिंह की स्तुति गाई। आहा। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। सामने खड़े हैं नन्हे से प्रहलाद जी। मुझे इतना सुंदर लगता है प्रहलाद जी का स्तुति प्रकरण। प्रहलाद जी सबसे पहले क्या कहते हैं? बोले नाथ, आपको ब्रह्मा जी अपनी लच्छेदार वाणी से नहीं रिझा पाए। देव आदिदेव महादेव जब बोलते हैं तो संस्कृत के सूत्र प्रकट हो जाते हैं। ऐसे महादेव की सुंदर वाणी से भी आप प्रसन्न नहीं हुए। लक्ष्मी जी जिनकी अति सुकोमला वाणी से तीनों लोक तृप्त हो जाता है, उनकी वाणी जब आपको नहीं रिझा पाई, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी आदि ये समस्त देवता आपको अपनी वाणी से नहीं रिझा पाए, तो मैं कैसे रिझा सकता हूं? मैं तो छोटा सा एक बालक हूं, मुझसे तो बोलना भी ढंग से नहीं आता। और ये तो ब्रह्मा आदि देवता हैं, इनकी पदवी तो इतनी ऊंची ऊंची है, मैं तो एक राक्षस का पुत्र हूं। अरे नाथ, मैं कहां तक कहूं? मैं तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्पर्श से आपका अपरस भंग हो जाएगा, आप अपवित्र हो जाओगे। मैं तो ऐसे नीच कुल में जन्म लिया हूं कि आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं भला अपनी वाणी से आपको कैसे शांत कर सकता हूं नाथ? लेकिन आप मेरी बात सुनकर के ये सोच रहे होंगे कि जब मैं जानता ही हूं कि मेरी वाणी से आप शांत नहीं होंगे, तो फिर मैं ये दुस्साहस क्यों कर रहा हूं कि आपके सामने खड़े होकर आपकी स्तुति गा रहा हूं? क्योंकि नाथ, एक छोटा सा विश्वास मेरे चित्त में है। क्या? कि मैं भले ही एक राक्षस का पुत्र हूं, मैं भले ही आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूं, पर आप तो ठाकुर जी वो हैं जो गैर मानव गजेंद्र की रक्षा करने जाते हैं, हाथी की रक्षा करने जाते हैं, जिसको बोलना भी नहीं आता, जो हमारी तरह शब्द बोल भी नहीं सकता है, जो स्नान ध्यान भी नहीं करता है, जो जप तप भी नहीं करता है, ऐसे जानवर योनि में प्रकट हुए उस गजेंद्र की रक्षा करने आप जा सकते हैं। इस विश्वास से मुझे लगता है कि भले ही कुछ भी सही, मैं एक राक्षस का पुत्र हूं, बोलना तो आता है, एक गुण तो मुझ में ज्यादा है, आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे। मैं आपके कदापि योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिससे आप मुझसे रीझो। बंधुओं, कभी एकांत में स्वयं से पूछा कीजिए, आपके पास ऐसा क्या है जिससे ठाकुर जी आपसे रीझें? हम लोग सोचते हैं ना, अरे वो मंत्री जी हमसे बात करेंगे क्यों? अरे उनको इस बात का लोभ दे देंगे कि हम पर संपत्ति बहुत है। अरे वो व्यक्ति मेरे पुत्र से अपनी पुत्री का संबंध जरूर करेंगे, क्यों करेंगे? मेरा पुत्र सुंदर है, सुंदरता का गुण है, उनको हमारे घर का भोजन जरूर भाएगा, मेरी पत्नी बहुत अच्छा भोजन बनाती है। ये सारे गुणों से आप संसार के लोगों को रिझाने की बातें सोच लेते हो। कभी मन में से विचार किया करो, ठाकुर जी रीझें ऐसा कोई गुण है मेरे पास?
न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की